दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ एग्जामगढ़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सब इंस्ट्रक्टर जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस्ड जंगलवार ट्रेनिंग कंप्लीट करके हाल ही में अगले सत्र के व्यवहारिक जिला ट्रेनिंग के लिए जिला मंडन हुआ है। मैं आप सभी का परिचय देना चाहूँगा। मैं पीएसआई प्रकाश सिंह आजाद। जय हिंद, मैं पीएसआई नकुल झारिया। जय हिंद दोस्तों, मैं पीएसआई आशमा कुर्रे। जय हिंद दोस्तों, मैं पीएसआई खिलेश कुमार जांगड़े। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाल ही में जो 12 जुलाई को होने वाले जो 341 पोस्ट का सब इंस्ट्रक्टर पोस्ट है उस पर, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न पर, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, डेली रूटीन प्लान और 45 दिन में कैसे तैयारी करनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम, अभी मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक ही डाउट आ रहा है कि जितने भी पहले एग्ज़ाम हुए एसआई के वो CGPAPM में लिए हैं, है ना। अभी जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, 12 जुलाई में, उसको CGPSC लेगा। तो हम चर्चा करते हैं कि वो पैटर्न में बदलाव कैसे होगा या फिर क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। चर्चा करते हैं PSI प्रकाश सिंह आजाद से। हमने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे कि 2006 में भर्ती हुआ था, 2011 और 2023 में, तो सभी का एग्ज़ाम पैटर्न देखा गया तो उसमें लगभग इजी टू मॉडरेट के रूप में था जितना भी मतलब पैटर्न था। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम अब CGPSC द्वारा लिया जा रहा है तो अब ये नया चैलेंज रहेगा कि कैसा एग्ज़ाम क्वेश्चन सेट हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन हमें अपने तैयारी और रणनीति को इस तरह लेकर जाना पड़ेगा जैसे कि इजी टू मॉडरेट टू हार्ड के रूप में, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो चुका है, पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ चुका है और कंपटीशन थोड़ा टफ हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई रहेगा। हाँ, moderate जैसे to हम high रहेगा। PSC का पैटर्न फॉलो देख रहे हैं पिछले 5-6 एग्जाम्स को देखें तो पैटर्न हाई रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई के रूप में जाएगा। बाकी तो SI का पेपर जनरली देखा जाता है तो इजी रहता है, लेकिन अपन को तैयारी करनी है मॉडरेट टू हाई के रूप में, है ना। हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं देखा गया प्राय उसमें, चाहे CGPAPM में लिया हो या CGPSC में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कूट वाले होते हैं या टाइम टेकिंग वाले। तो उसको स्टूडेंट लोग कैसे सॉल्व करें या तैयारी कैसे करें? सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी CGPSC द्वारा अभी जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा उसमें माइनस मार्किंग तो नहीं है, तो हमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और रही बात कूट वाले क्वेश्चन की, तो कूट वाले क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को देखना है, कौन कौन से एलिमिनेट हो रहा है, कौन कौन सा कोरिलेट हो रहा है, उसको देखना है और उसके हिसाब से टिक करना है। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, इसमें से ये हो ही नहीं सकता या यही हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 नहीं हो सकता है या 3 हो सकता है। उस पे हमें फोकस करना है अच्छे से। मतलब ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर एलिमिनेट करना है। इन बचे हुए 45 दिनों में SI प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए छात्रों की? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि SI जो है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है और प्री के हिसाब से हम देखेंगे कि 60% जो GS का पोर्शन है वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है प्री में। तो हम कोशिश करेंगे कि 45 दिन में कम से कम 30 दिन जो है अपन GS का जितना अपन सिलेबस कवर कर चुके हैं उस पर हम फोकस करें, उसको जितना हो सके रिवाइज करें, क्वेश्चंस बैंक से अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको वो प्रीलिम्स में काम आएगा। उसके अलावा बचे 3 पोर्शन जो महत्वपूर्ण हैं, पहला हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। तो ये जो पोर्शंस हैं वो आपको 10-10 नंबर तो देंगे ही, 10-10 क्वेश्चन हैं सब में। तो आप उस पर फोकस ये रखना कि आपका अगर मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर कम टाइम देके हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें अगर आपका लैंग्वेज कमज़ोर हो रहा है। बाकी इंग्लिश और कंप्यूटर के हैं वो बेसिक्स नॉलेज हैं, तो आपने जितना पहले से पढ़ा हुआ होगा वो आपके काम आ सकता है। तो आपका मेन फोकस GS और बाकी के बचे मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे होना चाहिए। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो GS पे पकड़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी में 10 क्वेश्चन आराम से इजी बन सकते हैं और मैथ और रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चन है। जिनको मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उनको भी पहला लेके चलना चाहिए। छात्रों का एक और डाउट है जो आपने बोला 60% वेटेज GS का है, तो उसको कैसे तोड़ें? मतलब किस किस विषय या टॉपिक पर विशेष ध्यान दें? इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिस पर 45 दिनों में ज़्यादा रिवीजन या ज़्यादा उस पर अटेम्प्ट करें हम? हाँ, मैं इस पे आऊँगा। जैसे हमने बताया कि 35 क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन GS के हैं, तो जितने भी CGPSC एग्ज़ाम लेते हैं
चाहे किसी भी ग्रेड 2 का पोस्ट हो या किसी का भी, उसमें मेनली पैटर्न देखा गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। तो हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए, देन हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सीजीपी मतलब एसआई के लिए बोलूँगा कि हमको डीपली किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, जितने हमारे बेसिक्स क्वेश्चन कि हम अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं या आर्थिक घाटा जो भी है, वो बेसिक्स क्वेश्चन हमसे एसआई के लिए पूछेगा, वो हमसे डीप नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ जीएस में जियोग्राफी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, उसके अलावा हिस्ट्री, ये जो है ये 25 क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि 15 क्वेश्चन का वेटेज रखता है अकेले। तो आप इस 2 टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करें, उसके बाद अदर जनजाति वगैरह होगा उस पे आप जा सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जी ओवरऑल देखा जाए तो सीजीजीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनजाति, हाँ, और इंडिया जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब धीरे से पैटर्न फॉलो करते करते पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा रहेगा। आपके लिए। जी और मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के लिए आप हिंदी में मैं जैसा पैटर्न देखते आया हूँ कि व्यापम वगैरह या फिर पीएससी का, उसमें पर्यायवाची शब्द वगैरह जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लेता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द होंगे, ये हिंदी में आपको बेनिफिट्स देंगे। उसके अलावा संधि समास है। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो आपके बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कर सकें, तो मैथ्स और रीजनिंग को जरूर अटेम्प्ट करें। और कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए जो कम वेटेज रखते हैं, 5-5 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आप उसके लिए अगर 45 दिन में मेहनत करना चाहेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आपके इंग्लिश अगर पहले भी प्रीवियस ईयर में आपकी स्ट्रॉन्ग या जो भी पढ़े हैं उसी पे आप अपना मेन फोकस रखें कि हाँ, कॉन्फिडेंस रखें कि मेरे से अगर आएगा तो वो और बन कंप्यूटर जाएगा। तो जो पुराने साले क्वेश्चन है उनको ऑब्जेक्टिव लगाओ, वो बिल्कुल बन जाते हैं, है ना? उससे वो सॉल्व हो सकता अभी भी कई बच्चों के मन में डाउट है कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन्स फॉलो करें, या फिर माइनस मार्किंग है या नहीं, रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि सीजीपीएससी के मैक्सिमम एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? जैसे करंट अफेयर की बात करें तो जब हम लोग 2023 में दिलाए थे एग्जाम, तब प्रीलिम्स में 7 से 9 क्वेश्चन आए थे, जो अपने जीके जीएस का है 35 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ का 25 क्वेश्चन, दोनों कवर कर लेता है। तो उसमें तो आप माइनस ही कर दो, 60 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 9 माइनस कर दो, तो करंट अफेयर के हो जाते हैं। और करंट अफेयर हमें पढ़ने के लिए लगभग 6 महीने पुराना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रीलिम्स के भी एग्जाम हुए हैं, तो उसमें तो कवर कर चुके होंगे बाकी उसके पहले के, तो 6 महीने का कवर करना ही ठीक रहेगा। अब नहीं किए हैं तो आगे भी कर सकते हैं, ऐसा है। और अगर हम लोग बात करें उसके करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन्स फॉलो करें, और क्या सीजीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो माइनस मार्किंग रहेगा पैटर्न में या नहीं रहेगा? जैसे कि हम लोग जब एग्जाम दिलाए थे 2023 में, तो उसमें 7 से 9 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, तो वो अपना जो जीके जीएस है 35 क्वेश्चन वाला, 25 क्वेश्चन वाला छत्तीसगढ़ है, दोनों से कवर हो जाते हैं, तो अच्छा वेटेज रखते हैं। और जब हम लोग एग्जाम दिलाए थे तब लगभग 6 महीने का कवर किए थे। तो अब भी नए जो छात्र एक्सपीरियंस हैं, कोशिश करें कि 6 महीने का कवर करें। अगर नहीं कर पाए हैं तो आगे साल भर का या फिर 8 से 10 महीने का कवर कर सकते हैं। और जब तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो हमारे जीके जीएस छत्तीसगढ़ पढ़ते पढ़ते कवर हो जाते हैं करेंट्स में, तो ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैगजीन कौन सा फॉलो करें? मैगजीन तो हम लोग आप छत्तीसगढ़ में 2-3 ही अच्छे बुक्स निकालते हैं, जिसकी अर्जुना का हो गया और बीके नायक का हो गया और सीजी पाठशाला का, ये तीनों अच्छे बुक्स हैं। जैसे मैं बीके नायक का भी पढ़ा था और ई पाठशाला तो पहले ही पढ़ लिया था, जिसकी जब पीएससी प्रीलिम्स दिलाते तो ई पाठशाला अर्जुना थोड़ा ठीक ही रहता है। तो ये तीनों बुक आप आराम से प्रिफर कर सकते हैं। और छात्रों के मन में अभी भी डाउट है कि पीएससी एग्जाम्स ले रहा है तो माइनस मार्किंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ। अभी भी बच्चों के मन में यही डाउट है कि सीजीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो राजपत्र में स्पष्ट लिखा है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो बस कोई बात ही नहीं है कि है या नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, मतलब नहीं क्लियर है, कट मन में बैठा लीजिए, सीजीएसआई का जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें माइनस मार्किंग नहीं होते प्रीलिम्स में या मेंस में, ठीक है। अब हम आसमा मैम से जानना चाहेंगे कि बचे हुए 45 दिनों में तैयारी करते करते बच्चों के मन में मेंटल प्रेशर बहुत आता है, उसको कैसे हैंडल करें? मेंटल प्रेशर के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपने इतने दिन से जो तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया है, उस पर भरोसा रखना है, रिवीजन लगातार करते रहें।
एक टाइम टेबल मतलब शेड्यूल बना के रखे कि किस टाइम पे कितना रिवीजन करना है, उससे लोड माइंड में आएगा नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में लोड आता ही है। उसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा योगा करें, थोड़ा सॉन्ग सुने, या फिर जो 2-4 आपके अच्छे दोस्त हैं लिमिटेड एक सर्कल में, उनसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा लोड कम रहता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे अपना जो सर्कल है उसको बहुत छोटा सा रखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलें। इसलिए क्या है, जब माइंड में लोड तब आता है जब जैसे कि मैं अगर 10 लोग से मिल रहे हैं, उनमें से अगर 8 ने कहा कि मैंने 5 पॉइंट कवर कर लिया, मैंने 6 सब्जेक्ट कवर कर लिया, उस टाइम पे अगर मेरा 4 टॉपिक ही हुआ है या 4 सब्जेक्ट ही कवर हुआ है, तो एक प्रेशर बनता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने कैसे नहीं पढ़ा। तो उस चीज़ से भी बचना है। कम लोगों से मिले, लिमिटेड लोगों से मिले, और जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे जो भी आपकी हॉबी है, उसको 5-10 मिनट का टाइम दें। ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है क्योंकि टाइम भी कम है। बस रिवीजन करते रहिए, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब हम कुणाल सर से जानना चाहेंगे कि एग्जाम हॉल में प्रेशर कैसे झेले या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसे होनी चाहिए। मैं बोलूँगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम से कम आधा घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएं, अपना क्रॉस चेक कर लें, सब चीज़ ओके देख लें, रिपोर्ट घर से निकलने से पहले भी और एग्ज़ाम हॉल पहुंचने के बाद आपको अपना सब चीज़ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप 15 मिनट पहले ही एंटर कर लें क्लासरूम में, ताकि आपका माइंड शांत रहे। जितना आप अपने माइंड को घुमाएंगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी सॉल्व करने पे। फिर आप जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आप कोशिश करें कि जीएस का जो क्वेश्चंस है वो इजी सॉल्व हो जाते हैं, ताकि आपको मैथ्स और रीजनिंग वगैरह के टाइम मिले। तो जीएस आपको जो बन रहा है उसको मार्क करते चलें, या फिर आप पूरा 60 क्वेश्चन तक पूरे सॉल्व कर लें, पेपर में ही टिक करते हुए आगे बढ़े। उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर को 60 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अपना मार्क करें, गोला टिक करते जाएं। OMR में उसके बाद फिर मैथ रीजनिंग की बारी आएगी। मैथ रीजनिंग में तो मेरा यही सलाह है कि मेरे से जो गलती हुआ है आप लोग मत करें। मैथ्स रीजनिंग जैसे आप सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही अपने आंसर शीट में उसको गोला लगा दें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप हड़बड़ी में ये मत कर दें कि आपके पास टाइम नहीं बचा है और लास्ट में मार्क करूँगा करके वो छूट जाता है, और माइनस मार्किंग है नहीं आपके इसमें। तो आपको इसका एडवांटेज बिल्कुल लेना है कि 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो आप मैथ और रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल रिस्क ना लें, उसका गोला बिल्कुल आंसर शीट में मार्क करते हुए चलें। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए सेम मैं सजेस्ट करूँगा, जीएस टाइप से आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। और जैसे किसी बच्चों को घबराहट हो रही है, डर हो रही है, तो उस पर कैसे हैंडल करें। आप जितना डीप ब्रीथ लें, आपको लग रहा है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप बस भरोसा रखें अपनी पढ़ाई पे और आप एक डीप ब्रीथ लें, पानी पिएं हल्का सा। आपको पता है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप बस दिमाग को फॉलो करें कि एलिमिनेट वाला जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वो एलिमिनेट फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, और घबराएं मत। माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं उस चीज़ का मिलेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जीएस को पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो भी अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैथ रीजनिंग या हिंदी जी। या फिर इंग्लिश या फिर कंप्यूटर, उसको हाँ। सॉल्व करते जाएं और ओएमआर में टाइम रहते भरते जाएं। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि छूट गया लास्ट में, हाँ। ओएमआर छूट गया। और सिंपल सी बात, डर तो सबको लगता है, हाँ। गला सबको सूखता है, ये नेचुरल है बिल्कुल, सबका। लंबा सांस लो, पानी पियो और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। बस ये होना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ। लास्ट कंक्लूजन हम लोग सब यही बोलना चाहेंगे कि बचे हुए 45 दिनों में भिड़ जाइए, जी जान से मेहनत करिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। पढ़ने का कोई निश्चित एक फिक्स आवर्स नहीं रहता। और रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और मेरे साथियों से मैं बोलना चाहूँगा कि उन लोग भी अपना लास्ट कंक्लूजन बताएं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए 45 दिनों में। मैं तो ये बोलूँगा, अंतिम 45 दिन बचा हुआ है, अपना 100% एफर्ट लगाना है। यह टाइम और दोबारा नहीं आएगा, बाकी सिर्फ पछतावा आएगा। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सही नकुल से जानना चाहेंगे आप। जैसे कि इन्होंने बताया 45 दिन बचा है, लेकिन ये आपके 3-4 सालों का मेहनत होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 8 साल 9 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 45 दिन सिर्फ मात्र नहीं है, 7-8-9 साल का तैयारी का आपका जो हिम्मत और जज्बा, जो जुनून रहता है वो दिखाता है। तो भिड़ जाइए 45 दिन में, और बेहतर जो 7-8 साल में किए हैं वो पूरा 45 दिन में झोंक दीजिए। अच्छी है कि बहुत जल्दी पेपर निपट जाएगा, लग रहा है अभी जिस हिसाब से लग रहा है, तो अच्छा से तैयारी कीजिए बस। मैं यही बोलूँगी कि लास्ट 45 डेज है, जो भी हम लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं उसका ये सार है।
तो जो आपने इतने दिन मेहनत की है उसको पीछे नहीं छोड़ना है। यहाँ से हम लोग को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ना कोई प्रेशर, ना कोई डिप्रेशन और ना ये कि होगा या नहीं होगा। अगर आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट 45 डेज से टाइम ही नहीं है सोचने का कि होगा या नहीं होगा, होके ही रहेगा। आपको करके दिखाना है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मैं कुणाल सर से जानना चाहूँगा लास्ट कंक्लूजन बच्चों के लिए। मैं सबको यही बोलूँगा कि जितने भी आप लोग हैं तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपने इतना मेहनत किया है तो ज़रूर ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। 45 दिन मैटर नहीं करेगा आपको कि कितना करना है, बस ये है आपने जितना भी किया वो सफिशेंट है। बस अपने आप में भरोसा रखें। मैं सभी को बधाई दूंगा और बोलूँगा कि अभी जो न्यू अभ्यर्थी हैं और इससे पहले भी जो पिछले बैच में हमारे साथ जो छट गए थे उनको भी सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप अच्छे से कीजिए। 45 दिन ही है आपके पास और ऑल द बेस्ट सभी को, और सब अच्छा ही करेंगे, मुझे भरोसा है। सभी को अभी शुभ एक और था कि अभी बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि फिजिकल अभी करे कि नहीं करे 45 दिन तैयारी, कोई कोई कर रहे होंगे तो आप 45 दिन स्किप कर सकते हैं आराम से, या फिर बहुत हल्का जैसे घूमना फिरना हो एकदम एकदम हल्का कर सकते हैं। और बाकी तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्री निकलेगा, आप आराम से फिजिकल या मेंस दिला लेंगे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिजिकल की, आराम से छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, बहुत नॉर्मली चला सकते हैं अभी उसको आप। जैसा अभी इन्होंने बोला नकुल सर ने, तो मैं भी यही कहूँगी कि अभी 45 डेज मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्किप करना चाहिए। क्योंकि जब मैं तैयारी करी थी मेरे टाइम पे, जब रिजल्ट आया मेंस का, मैं उस टाइम शुरू की थी, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से अपना फिजिकल कर लिया और आज सेलेक्टेड हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि 45 डेज में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि क्या हम लोग फिजिकल करते हैं, कभी कभी हाथ में, पैर में, कहीं भी थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो हमारे इसको खराब कर सकता है 45 डेज को। इसलिए आप फोकस करिए पढ़ाई पे। मतलब 45 दिन में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, रिवीजन और ऑब्जेक्टिव सॉल्व, है ना। नो घूमना फिरना, नो सोशल मीडिया, बिल्कुल बंद कर दीजिए अकाउंट। यूट्यूब देख सकते हैं, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो या ऑब्जेक्टिव लगाओ बस, वो भी अपना कॉन्फिडेंस अगर लूज हो रहा है तो, वरना सिर्फ पढ़ाई करो, बुक उठाओ और करंट अफेयर्स फोकस करो। जितने भी हमारे सीनियर जो हैं अभी सेलेक्ट हो गए हैं वो लोग बता रहे हैं, उसको फॉलो करो, आराम से सिलेक्शन होगा। और हमारे जो भी जितने भी साथी हैं जो छट गए थे, मैं तो उनको अग्रिम बधाई शुभकामनाएं दूंगा। भाई आप लोग का वेलकम है डिपार्टमेंट में, जल्दी से आओ और कमान संभालिए। दोस्तों आज मैंने और मेरे बैचमेट्स जो है ट्रेनिंग बैचमेट्स सभी ने आप सभी के डाउट मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम अगले वीडियो में आप लोगों के डाउट क्लियर कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।